कर्नाटक असेंबली में आज कुमारस्वामी को किसी भी सूरत में अक्सरियत साबित करनी होगी। गवर्नर ने कुमारस्वामी को आज दोपहर 1:30 बजे तक एतमाद का वोट हासिल करने की डेडलाइन दी है। इस दौरान बीजेपी अरकान असेंबली में ही रात गुजारी। येदियुरप्पा का कहना है कि जब तक एतमाद के वोट का फैसला नहीं आ जाता तब तक असेंबली में ही तमाम बीजेपी के अरकान रहेंगे। आपको बता दें कि कल कर्नाटक असेंबली में एतमाद की तहरीक पर बहस के दौरान खूब हंगामा हुआ था। कुमारस्वामी ने असेंबली में कहा था कि अपोजिशन को हुकूमत बनाने की काफी जल्दी है। कल कर्नाटक असेंबली से 20 अरकान गायब थे। तो कुल गैर हाजिर रहे थे 20 अरकान। कर्नाटक में फ्लोर टेट एतमाद का वोट आज तकरीबन 1:30 बजे तक आज साबित कर देना है। जेडीएस के 3 अरकान गायब थे, 2 आजाद अरकान भी गायब थे। कर्नाटक में आज एतमाद का वोट कुमारस्वामी हुकूमत को रखना है, देना है। अगर येदियुरप्पा की अपोजिशन पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो बीजेपी ने कहा कि जब तक एतमाद के वोट के हवाले से कोई फैसला नहीं आ जाता वो विधानसभा में ही रात गुजारेंगे। और कर्नाटक का नाटक जो है खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा कि असेंबली के अंदर धरने के तौर पर अपोजिशन पार्टियां बैठती हैं। रऊफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रऊफ, क्या ये मान लिया जाए कि जेडीएस और कांग्रेस हुकूमत की सरकार का पर्दा गिर तो गया है लेकिन कोई सलूशन निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा? 1:30 बजे तक गवर्नर ने वक्त दिया है। क्या लगता है कि आज कुमारस्वामी हुकूमत अपना फ्लोर टेस्ट एतमाद का वोट हासिल करने में कामयाब होगी या नाकाम होगी? जी देखिए, आज जो है जैसे ही 11 बजे से असेंबली का इजलास दोबारा शुरू होने वाला है, तो एक जानिब असेंबली का इजलास शुरू होगा और गवर्नर ने कहा है कि दोपहर 1:30 बजे के अंदर जो है वज़ीर आला एच.डी. कुमारस्वामी अपनी अक्सरियत साबित करें। तो इस गवर्नर की हिदायत के ख़िलाफ़ रियासती हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा एक बार फिर खटखटाया है। यानी कि चंद ही मिनटों में सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी जा रही है रियासती हुकूमत की जानिब से। 2 दरख्वास्तें रियासती हुकूमत देने वाली है। एक तो गवर्नर की हिदायत के मुतल्लिक़ है और दूसरी दरख्वास्त जो है विप के ताल्लुक से है कि विप के क्या इस पूरे मामले में विप की खिलाफ वर्जी हुई है, क्या इस पूरे मामले में सियासी पार्टियों का जो इख्तियार है विप है उसको छीना जा रहा है। इस सिलसिले में 2 दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में जा रही हैं। तो ये मामला काफ़ी पेचीदा नज़र आ रहा है। हालांकि कल भी गवर्नर ने स्पीकर को हिदायत दी थी कि कल शाम तक ही वो कुछ फैसला लें, एतमाद के वोट की कार्रवाई मुकम्मल कर लें, लेकिन स्पीकर ने जो है इस हिदायत पर अमल नहीं किया। स्पीकर ने ये जवाब दिया कि ऐवान की कार्रवाई जारी है। तो दूसरी जानिब जब स्पीकर से काम नहीं हुआ तो गवर्नर वाजूभाई वाला ने रास्त तौर पर वज़ीर आला एच.डी. कुमारस्वामी को मकतूब लिखा है, हिदायत दी है कि वो आज दोपहर 1:30 बजे के अंदर अपनी अक्सरियत साबित करें, क्योंकि बीजेपी के एक वफ्द ने गवर्नर से मुलाकात की है और यह मुतालिबा किया है कि फ़ौरन जो है एतमाद का वोट तहरीक एतमाद मुकम्मल हो। तो इस लिहाज से ये मामला जो है रियासत कर्नाटक का एक तरह से कानूनी उलझनों का शिकार हुआ है, पेचीदा हो रहा है। तो दूसरी जानिब खूब से खूब सियासत भी हो रही है, हंगामा आराई का दौर जारी है। तमाम चीजों को देखते हुए क्या ये नहीं कहा जाए कि जेडीएस और कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट और साथ ही साथ गवर्नर से टकराव की स्थिति में सामने आ रही है? जी बिल्कुल भी यहाँ पर जो है जो सूरत हाल बनी हुई है एक टकराव की सूरत हाल बनी हुई है। एक जानिब गवर्नर कह रहे हैं कि फ़ौरन जो है अक्सरियत साबित करें, तो दूसरी जानिब जो है रियासती हुकूमत कह रही है कि कैसे गवर्नर वज़ीर आला को इस तरह की डेडलाइन दे सकते हैं। तो इस लिहाज से ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट को जाने वाला है। कोर्ट देखना है कि अदालत किसके हक में फैसला सुनाती है। ये मामला जो है बहुत ही पेचीदा दिखाई दे रहा है। आज वज़ीर आला एच.डी. कुमारस्वामी अक्सरियत साबित करेंगे या नहीं करेंगे, ये तमाम बातें जो हैं कोर्ट के अदालत पर मुनहसिर होंगी। तो दूसरी जानिब जो है
क्या वजीर आला एच.डी. कुमारस्वामी गवर्नर की हिदायत पर अमल करेंगे, ये भी देखने की बात होगी। तो दूसरी जानिब हम देखते हैं कि तस्वीर वाज़ह है कि कांग्रेस और जेडीएस के पास जो तादाद होनी चाहिए अक्सरियत साबित करने के लिए, वो तादाद नहीं है। उनके पास जो है बस कोर्ट का ही एक रास्ता रह गया है, या फिर वो बागी एमएलएस को वापस लाएं, ये भी एक रास्ता है, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बागी एमएलएस, तमाम जो बागी एमएलएस हैं वो अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। उन्होंने कहा है कि वो साथ नहीं देंगे इस हुकूमत का। तो इस लिहाज से जो जब भी ये फ्लोर टेस्ट होगा तो इसका नतीजा बरामद होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें कई रुकावटें पेश आ रही हैं, और जाहिर सी बात है कि बीजेपी ये जल्दी कर रही है कि फ़ौरन जो है ये कार्रवाई मुकम्मल हो, लेकिन कांग्रेस और जेडीएस इसमें जो है कानूनी पेचीदगी को वजह बताकर जो है इसमें इस इजलास की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। अब 11 बजे असेंबली इजलास का दोबारा शुरू होगा। असेंबली का इजलास देखना होगा कि क्या कुछ यहाँ पर होता है और कैसे जो है सूरत-ए-हाल बनती है। कर्नाटक का सियासी नाटक इख्तिताम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच मजीद पेचीदगियां बढ़ती हुई जा रही हैं। अगर जेडीएस और कांग्रेस की बात करें